हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इरशाद अहमद और स्वागत है आपका आईए का पाठशाला यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। सो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में और उसी कॉन्सेप्ट को हम ध्यान में रखते हुए हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। और भी बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं। सो फ्रेंड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते किसे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिकली क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन कराता है, जो ऑक्सीडेशन में क्या करता है, ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करता है, वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, जो रिडक्शन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। जो ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, बट इट सेल्फ गेट रिड्यूस्ड, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या करता है, दूसरों की रिडक्शन, बट इट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड। ये ऐसा क्यों होता है, तो इसको समझते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे पहले क्या होता है, जो क्या करता है, विच ऑक्सीडाइज अदर, जो दूसरों को क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस्ड, बट वो क्या होता है, इट सेल्फ क्या करता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो क्या करता है, विच रिड्यूस अदर, जो दूसरों को क्या करता है, रिड्यूस कराता है, मतलब रिडक्शन कराता है, और इट सेल्फ क्या करता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। तो इसको एक एग्जाम्पल से, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को एग्जाम्पल से समझने की हम कोशिश करते हैं। जैसे हमने लिया कॉपर ऑक्साइड, उसमें हमने ऐड किया हाइड्रोजन, तो क्या बना, देखिए, तो बना कॉपर प्लस H2O। इसमें क्या है, रिएक्टेंट के कॉपर ऑक्साइड में देखिए कि इसमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या है, अटैच है, बट जो प्रोडक्ट है उसमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन अटैच नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के हटने को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीजन के हटने को हम बोलते हैं रिडक्शन। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन अटैच नहीं है, बट प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन अटैच है। ऑक्सीजन अटैच होने को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीजन अटैच होने को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखिए, जो दूसरों की रिडक्शन कराता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो ऑक्सीडेशन कराता है, मीन्स हाइड्रोजन गैस को क्या किया इसने, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या है, अटैच है, मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। और जब ऑक्सीडेशन होता है, दूसरों की जब ऑक्सीडेशन कराता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरह से हमने क्या समझा, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या था, अटैच था, और जबकि प्रोडक्ट में कॉपर के साथ ऑक्सीजन अटैच नहीं था। तो उसमें क्या हुआ, जब ऑक्सीजन जो है रिमूव होता है तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट में, इसके साथ ऑक्सीजन अटैच नहीं है, बट प्रोडक्ट में ऑक्सीजन अटैच है। और जब ऑक्सीजन अटैच होता है किसी भी एलिमेंट में तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और जब भी अगर एक चीज़, एक एलिमेंट दूसरे को क्या कराता है, रिडक्शन कराता है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जब भी अगर एक एलिमेंट दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, तो उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने दोनों कंसेप्ट को समझा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमने समझा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। इसके साथ साथ हम और भी बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। सो फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बेसिस पे हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं और
रिडक्शन किसे कहते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था क्लासिकल कंसेप्ट के बेसिस पे हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझा था। अब पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में के बेसिस पे। जैसे मैंने लिखा आपके सामने Na+Cl2 फॉर्म NaCl। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन। आप कहेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ही नहीं, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन। क्योंकि हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन गैस रिमूव होता है, या फिर ऑक्सीजन रिमूव होता है, हाइड्रोजन गैस ऐड होता है। तो इस तरह से हमने पढ़ा था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कॉन्सेप्ट को रख करके हमने पढ़ा था क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बारे में। और हम पढ़ेंगे इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं होता है तब हम कैसे बता सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन है या फिर रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पे हम समझते हैं ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। देखिए जैसे मैंने लिया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 281। तो सोडियम एक मेटल होता है। सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज़ करता है, और लूज़ करने के बाद उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज़ करता है, तो वो क्या होता है, तो वो क्या कहता है, ऑक्सीडेशन। तो वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो किसके एग्जाम्पल होते हैं, ऑक्सीडेशन के। तो ऑल मेटल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, तो क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडेशन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऐसे ही हम समझते हैं रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, जो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं या फिर लूज़ करते हैं। तो उसको लूज़ करने के बाद उनके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब पढ़ते हैं हम रिडक्शन। रिडक्शन में हमने एग्जाम्पल लिया Cl, क्लोरीन का। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। इस गेन करने के बाद इस पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो कभी भी कोई भी एलिमेंट क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। गेन करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ले रहा है इलेक्ट्रॉन। तो जब भी कोई एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो इस तरह से हमने समझा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। रिडक्शन में क्या हमने समझा कि जब भी कोई भी एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। और जब भी कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में आप देखिए सोडियम यहाँ पे है, सोडियम के पास कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। क्लोरीन के पास क्या होता है, नेगेटिव। तो सोडियम के पास पॉजिटिव और क्लोरीन के पास नेगेटिव। यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को क्या किया था, लूज़ किया था, तो इसलिए इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। और जब भी कोई भी एलिमेंट क्या करता है या फिर मेटल क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है और लूज़ करता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे देखिए Cl ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन। और जब भी कोई भी एलिमेंट क्या करता है, दूसरे का ऑक्सीडेशन, तो वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। और जब भी कोई भी एलिमेंट दूसरे का रिडक्शन कराता है तो उसके क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और तो इस तरह से हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को भी समझा। तो इस तरह से हमने समझा इलेक्ट्रॉनिकल कंसेप्ट के बेसिस पे ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं और रिडक्शन किसे कहते हैं। तो जब भी आप कोई भी इक्वेशन को देखेंगे जहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गिवन नहीं होगा, तो आप इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बेसिस पे आप बता सकते हैं कि
ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन। अब हम समझ जाएंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन, तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है तो उसको हम बोलेंगे क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे हमने एक और एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने पर क्या मिलता है, कॉपर प्लस H2O। यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या है, अटैच है, बट रिएक्शन प्रोडक्ट में कॉपर के साथ ऑक्सीजन अटैच नहीं है। तो अगर ऑक्सीजन रिमूव होता है तो उसको हम क्या बोल लेते हैं, रिडक्शन। यहाँ पे रिएक्टेंट के पास जो है हाइड्रोजन, रिएक्टेंट के पास ऑक्सीजन अटैच नहीं है बट प्रोडक्ट में ऑक्सीजन अटैच है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। जब भी कभी ऑक्सीजन जो है किसी भी एलिमेंट के साथ अटैच होता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जब भी कोई भी एलिमेंट क्या करता है दूसरे का रिडक्शन तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। और इसको हमने समझा था किसके बेसिस पे, कॉन्सेप्ट के, क्लासिकल कॉन्सेप्ट पे, क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमने समझा था रिडॉक्स रिएक्शन। इसी तरह अभी हमने क्या समझा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पे हमने समझा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसे कहते हैं। सो फ्रेंड, इसी के साथ साथ हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया Mg, उसके साथ हमने क्या अटैच किया, Cl2, तो क्या बना, MgCl। तो क्या बना, MgCl2। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2 पॉजिटिव और क्लोरीन की होती है नेगेटिव। यहाँ पे मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स ये इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है। और जब भी कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन। तो ये यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे मैग्नीशियम क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। और जब क्लोरीन क्या कर रहा है, यहाँ पे क्लोरीन क्या कर रहा है, रिडक्शन। और जब भी कोई भी एलिमेंट क्या करता है, दूसरे का रिडक्शन, ऑक्सीडेशन कराता है तो उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और जब भी कोई भी एलिमेंट दूसरे का रिडक्शन कराता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसको हमने समझा था किसके बेसिस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बेसिस पे हमने समझा था ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं और रिडक्शन किसे कहते हैं। और क्लासिकल कंसेप्ट पे हमने समझा था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसे कहते हैं। जब हमने क्लासिकल कंसेप्ट पे पढ़ा तो उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या होता था, अटैच होता था या फिर रिमूव होता था। और जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट को समझा तो उसके बेसिस पे हमने समझा था कि जहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं होते हैं तो उसके बेसिस पे हम कैसे समझेंगे कोई भी रिएक्शन ऑक्सीडेशन कहलाएगा या फिर रिडक्शन कहलाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट जो है और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।